नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा एवं दर्शन से संबंधित एक छोटी सी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। देखते हैं क्या है दर्शन। देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। तो ध्यान रखना, तो एग्जाम में दर्शन का उत्पत्ति, दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये पूछा जा सकता है। ये संस्कृत भाषा के दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर दर्शन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी शब्द का हिंदी रूपांतरण इसे माना जाता है दर्शन को। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये दो भाषाएं कौन सी हैं? एक है फिलोस और दूसरी है सोफिया। अगर आप उसे तोड़ोगे तो एक फिलोस है और सोफिया है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान से प्रेम। दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान से प्रेम है, या फिर विद्यानुराग यानी विद्या के प्रति अनुराग यानी प्रेम। तो कहने का मतलब है संस्कृत में भी आपने देखा और अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी से बना हुआ है, और ग्रीक शब्द फिलो प्लस सोफिया से मिलकर बना हुआ है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, और अर्थात ज्ञान से प्रेम या विद्यानुराग। ये है दर्शन का शाब्दिक अर्थ। इसी प्रकार एक लाइन में अगर हम कहें तो सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है, यानी सत्य का साक्षात्कार करना ही अपने आप में क्या है? दर्शन है। अब कुछ परिभाषाएं हैं दर्शन से संबंधित, इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अरस्तु, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी कि जो दर्शन एक प्रकार का विज्ञान है जो परम तत्व है उसके यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ये कहा है अरस्तु ने। प्लेटो क्या कहते हैं? पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। तो ये पदार्थ के जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान ही दर्शन है, ऐसा कहा प्लूटो ने। कॉम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अब इस पर स्टार भी लगा सकते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन की परिभाषा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन कहलाता है। यानी कि जो यथार्थता है, रियलिज्म है, इसके स्वरूप का तार्किक, अगर इससे लॉजिकल अगर विवेचना उसकी की जाए तो उसी को दर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार दर्शन दो परिप्रेक्ष्य में होते हैं, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य माना जाता है, एक वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य माना जाता है। जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसमें दर्शन का अर्थ होता है, एक उक्ति यहाँ पे, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा दिखाई दे वही दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा दिखाई दे वही दर्शन है। इसी प्रकार दर्शन के अध्ययन क्षेत्र हैं ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 यहाँ पर भाग हैं, जबकि वेस्टर्न की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 भाग आ जाते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर तत्व मीमांसा आती है, ज्ञान मीमांसा आता है, मूल्य मीमांसा आती है। तो 3 मीमांसाएँ आती हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन की, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। इसी प्रकार अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो ये 5 भाग हो जाते हैं। 3 भाग यही होते हैं, चौथा भाग उसमें आ जाता है मूल्य मीमांसा, और 5वां भाग आ जाता है सौंदर्य मीमांसा। तो कुल 5 भाग होते हैं पाश्चात्य दर्शन में, और भारतीय दर्शन में हैं 3 भाग, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। जबकि पाश्चात्य दर्शन है उसमें अध्ययन क्षेत्र 5 हो जाते हैं, 3 ये रहेंगे, चौथा उसमें आ जाएगा मूल्य मीमांसा, और 5वां आ जाएगा सौंदर्य, यहाँ पर अपने आप सौंदर्यात्मक मीमांसा के रूप में। तो वो 5 क्षेत्र पाश्चात्य में होते हैं। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो एक एक करके देखते हैं। इसमें तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं उस पर बात करते हैं। तत्व मीमांसा, इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। जो तत्व मीमांसा, इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित होते हैं। इसमें ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का
आदि और अंत आदि से जुड़े प्रश्नों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये अपने आप में क्या है, इसमें सत्य, पूर्णतः सत्य की खोज इसमें की जाती है। जो सत्य मनुष्य के प्रति भी हो सकते हैं, जगत से संबंधित हो सकते हैं, ईश्वर से संबंधित हो सकते हैं, परलोक से संबंधित हो सकते हैं, और ईश्वर का अस्तित्व क्या है उसके सत्य की इसमें खोज की जाती है, ईश्वरीय सत्ता की खोज की जाती है, जीव और आत्मा के अस्तित्व से संबंधित खोजें की जाती है, जगत का स्वरूप क्या है इसकी खोजें की जाती है, जगत का आदि और अंत से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन जो है इस तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में जो है ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, देखिए यह सत्य संबंधित ज्ञान का विकास करता है। इसमें निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी समस्याएं क्या है, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है इसका जो है इस प्रश्न का अर्थ ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है खोजा जाता है। ज्ञान की सीमाएं क्या हो सकती हैं, ज्ञान के स्रोत क्या हो सकते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या हो सकता है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या हो सकती है, और ज्ञान, विज्ञान और दर्शन में क्या संबंध हो सकता है, ये सभी चीज़ें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार तीसरी मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इसके अंतर्गत क्या आती हैं, इसके अंतर्गत देखिए इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं, मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उसके बारे में अनुभूति करते हैं। कोई भी मूल्य जो है वो सत्य कब माना जाता है, जब हम उसकी अनुभूति करते हैं, उसका रियलाइजेशन करते हैं, तभी वह अपने आप में क्या होता है, मूल्य माना जाता है। और इस मूल्य मीमांसा के 3 भाग होते हैं, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। और इन्हीं तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र को मूल्य मीमांसा कहा जाता है, और सौंदर्य शास्त्र को ये 5वां दर्शन जो भाग है, जो हम पाश्चात्य दर्शन की बात कर रहे थे वहाँ पर है। तो ये मूल्य मीमांसा होगी। और शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा अपने आप में संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी हुई है, जबकि अंग्रेजी रूपांतरण इसका एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है शिक्षा। लैटिन शब्द एजुकेटम से मिलकर बना हुआ है। तो एजुकेटम भी 2 शब्दों ई प्लस डू को से मिलकर बना। ई का मतलब होता है अंदर से, डू का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि मनुष्य के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो उसके गुण हैं, जो भी उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें या कुछ भी चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ई प्लस डू को, यानी कि एजुकेटम लैटिन शब्द है, ई प्लस डू को से बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, डू को हो गया बाहर निकालना। इसी प्रकार संबंध क्या है शिक्षा और दर्शन में, रॉस के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित होता है। दर्शन और शिक्षा क्या है, एक दूसरे के, एक सिक्के के एक दूसरे के पहलू हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित होता है। इसी प्रकार दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है तथा शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है, यानी कि दर्शन जो है एक विचार के रूप में हमारे सामने होता है, जबकि शिक्षा प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्रियात्मक रूप है वो उस रूप में शिक्षा होती है। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, जो शिक्षा है वो दर्शन को हमेशा जीवित रखती है। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है, यानी दर्शन से ही शिक्षा का जन्म होता है, और इसी प्रकार शिक्षा से ही दर्शन जन्म लेता है। या इसीलिए इसे रॉस महोदय कह रहे हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, शिक्षा और दर्शन। जॉन डीवी क्या कहते हैं, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। जॉन डीवी कह रहे हैं कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही अपने आप में क्या है, दर्शन है। तो शिक्षा अपने आप में दर्शन है, यह ऐसा कह रहे हैं जॉन डीवी। अब कुछ भारतीय दर्शन यहाँ पर हैं, हम भारतीय दर्शन में बात करते हैं। पहला दर्शन है यहाँ पर न्यायी दर्शन, ये दिया है महर्षि गौतम ने। सांख्य दर्शन है, ये दिया है महर्षि कपिल ने, और इसी सांख्य दर्शन को पहला भारतीय दर्शन होने का गौरव भी प्राप्त है। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा दर्शन है, ये महर्षि जैमिनी के द्वारा दिया गया था। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन जिसे कहा जाता है, ये बद्रायण जी ने दिया था। इसी प्रकार योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया था। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन जो 5वां दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ये कणाद उलुग जिनका नाम है इनके द्वारा दिया गया था। चारवाक दर्शन लोकायत द्वारा दिया था, और लिंगायत दर्शन वासव रान ने दिया था। इसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि पर पंचात्मक आदर्शनुवाद का प्रतिपादक ये कांड ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक्स थे, इस छोटी सी वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश की। जैसे कि LT उत्तराखंड LT 2024 का पेपर है, यहाँ पर आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण इसमें
पॉइंट्स हैं उनको आप देखिए। इन्हीं से आपके जो है आगामी भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।